आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने दोस्त नुमा दुश्मनों को वार्निंग दे दी। कहा, मादरे वतन के लिए हर कीमत चुकाने के लिए तैयार है। वतन दुश्मनों का ताक़ुब करके निशाना बनाएंगे। मुसल्लह अफवाज काबिल फ़ख्र कौम के ताउन से इन दोस्त नुमा दुश्मनों को मुस्तरद कर देंगे। आर्मी चीफ का बलूचिस्तान का दौरा, सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। गवर्नर और वज़ीर आला बलूचिस्तान के हमरा CMH आमद जख्मियों की अयादत की। शहीद जवानों की नमाज जनाजा में शिरकत की। आर्मी चीफ बोले, गैर मुल्की आकाओं के आलाकार बनकर दहशतगर्दी को हवा देने वाले दोगले अनासर से आगाह हैं। शिकार के लिए शिकारी और बचाव के लिए शिकार के साथ चलने वाले हमारे लिए अजनबी नहीं। दोस्त नुमा दुश्मन कुछ भी करने उन्हें शिकस्त होगी इंशाअल्लाह। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाइयां करते हुए 23 दहशतगर्दों को जान वासिल कर दिया, जबकि मुकाबले में FC के 18 बहादुर जवानों ने जाम शहादत भी नोश किया। ISPR के मुताबिक कलात में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई के दौरान 12 दहशतगर्द हलाक हुए, जबकि कलात में होने वाली कार्रवाई के तनाजुर में हंडाई में क्लियरेंस ऑपरेशन किया गया, जिससे मजीद 11 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इज़हार। शहीदों के बुलंद दर्जात के लिए दुआ की। रिक्वेस्ट करेंगे कि ये चीज़ ना करें। मेरा तो पहले भी इसी तरह, जब 26 नवंबर था, उन्होंने इसी तरह डेटे पिक की थी। पब्लिक के लिए रिलीफ मिलेगा इससे। जो लंबी लाइनें और क्यूज़ में उनको खड़ा होना पड़ता था वो ख़त्म होंगी, और इंशाल्लाह ताला इसको पाकिस्तान के बाकी हिस्सों में भी हम नादरा और पासपोर्ट मिल के इसको बढ़ाएगा। तहरीक इंसाफ से दरख्वास्त करेंगे कि 8 फरवरी को एहतजाज ना करें। अगर उन्होंने 26 नवंबर की तरह हमारी बात ना मानी तो फिर वही करेंगे और रियासत हरकत पे आएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वार्निंग। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अभी तक बानी PTI के लिए अमरीका से फ़ोन कॉल नहीं आई। जब आई तो देखेंगे 14 शहरों में पासपोर्ट काउंटर बनाने जा रहे हैं। अवाम को पासपोर्ट के इजरा के लिए सहूलत फराहम की जा रही है। बहुत जल्द FIA में भी तब्दीली नजर आएगी। दूसरे सूबों से 3 जजेस का इस्लामाबाद हाईकोर्ट तबादला। लाहौर हाईकोर्ट से जस्टिस सरफराज टोगर, सिंध हाईकोर्ट से जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो और बलूचिस्तान हाईकोर्ट से जस्टिस मोहम्मद आसिफ को इस्लामाबाद हाईकोर्ट भेज दिया गया। वजारत कानून ने तीनों जजेस के तबादले का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस्लामाबाद बार कौंसिल के दीगर हाईकोर्ट से के जज इस्लामाबाद हाईकोर्ट लाने की मजम्मत। आज हंगामी इजलास तलब। तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का मुज़ाकराती कमेटी बरकरार रखने का फैसला। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने अभी तक मुज़ाकराती कमेटियों को बाकायदा डी नोटिफाई नहीं किया। PTI की जानिब से मुज़ाकराती कमेटियां तहलील की जा चुकी हैं। GHQ हमला केस की समाअत 6 फरवरी तक मुलतवी। 9 मई नुकसानात की तखमीना रिपोर्ट अदालत में पेश। तस्वीर बनाने वाले कांस्टेबल की शहादत भी रिकॉर्ड। सिक्योरिटी रिपोर्ट नामुकम्मल होने पर SSP ऑपरेशन रावलपिंडी को नोटिस जारी। अदालत ने हुक्म दिया कि जिस मुलजिम को डिजिटल शहादत चाहिए वो अदालत से हासिल कर सकता है। तमाम इजाफी रिपोर्ट्स की नकूल मुकम्मल करके पेश की जाएं। मराकश कश्ती हादसे के मजीद 8 मुतासरीन वतन पहुँच गए। मुसाफिरों से पूछगछ। मुसाफिरों में 2 का ताल्लुक शेखुपुरा, 2 का सियालकोट, 2 का मंडी बहाउद्दीन, जबकि 2 मुसाफिरों का गुजरात जेहलम से है। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक लाखों रुपए फीकस में मामला तय हुए। एजेंटों ने इन लोगों को विजिट वीजे पर दुबई, इथियोपिया और बाद अज़ा सेनेगल भिजवाया। फिर समंदर के रास्ते स्पेन भिजवाने की कोशिश की गई। एजेंटों ने तशद्दुद का निशाना भी बनाया। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल लाहौर की बड़ी कार्रवाइयाँ। 2 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार।
जस्टिस की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। पेशावर हाई कोर्ट के लिए 10 एडिशनल जजेस की मंजूरी दे दी गई है। 8 वकला को भी एडिशनल जज तैनात करने की भी मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की 16 ममालिक के दिफाई अताशियों से मुलाकात। शाही किले में जोहराना दिया। वज़ीर आला की दावत पर मेहमानों को शाही किले के तारीखी मकामात की सयाहत कराई गई। फारूक भाई से मेरा कोई इख्तिलाफ नहीं है, हम काम करना चाहते हैं, बयानबाजी से गुरेज करें। बदनसीबी ये है कि 50 साल से जिनके पास इस शहर का कभी मैंडेट नहीं रहा है, उनके पास इख्तियार 100% है। मैं उनका हाथ थामता हूँ, मेरे साथ चलें, 15 अरब रुपए ले आए तो उसको हम ट्रांसपेरेंटली, जिस तरह फारूक भाई कहेंगे ना, उस तरह हम उसको एग्जीक्यूट करना शुरू करेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने MKM को विफाक से पैसे लाने का मशवरा दे दिया। बोले फारूक सत्तार और मुस्तफा कमाल कराची के मेयर रह चुके हैं, आइए साथ बैठे शहर की तरक्की के लिए मिलकर काम करते हैं। वज़ीर आज़म से भी कहता हूँ कि कराची की तरक्की के लिए खजाने के मुँह खोलें। MKM सरबराह खालिद महबूब सिद्दीकी जवाब में बोले कि हम तो शहर की खिदमत कर ही रहे हैं, मेयर कराची आए और हमारा साथ दें। सिंध में 50 साल से कोटा सिस्टम राइज है, जो 40% मैसर था उसका 90% भी चोरी कर लिया गया। साल 9 के पहले 31 दिन कराची वालों पर जानलेवा गुजरे। जनवरी में हादसा, डकैती, मज़ाहिमत, दुश्मनी और दीगर वाक़यात में 100 से ज़ायद अफराद जाँ बहक। डाकुओं ने 5 शहरियों को मौत के घाट उतार दिया, 41 को जख्मी किया, 15 अफराद को टारगेट करके मारा। झगड़ों में 8 और हवाई फायरिंग से 4 शहरियों की जानें गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक ट्रैफिक हादसात में 64 अफराद लुक़मा अजल बने। कराची की सड़कों पर हैवी ट्रैफिक का खूनी खेल जारी। भैंस कॉलोनी में ट्रॉलर ने मां और बेटे को कुचल दिया। पुलिस के मुताबिक हादसे में खातून शदीद जख्मी, जबकि उसका 15 माह का बच्चा दम तोड़ गया। जख्मी खातून और कमसन बच्चे की लाश अस्पताल मुंतकिल। हादसे का जिम्मेदार ड्राइवर फरार। मरी और गलियात में बर्फ की चादर ओढ़ ली। एबटाबाद के सियाहती मकाम पर तवील खुश्क साली के बाद बर्फबारी, मौसम शदीद सर्द, सयाह खिंचे चले आए। मरी में रुई के गालों ने नज़ारे हसीन बना दिए। मानसहरा में भी बारिश और बर्फबारी हुई। यकबस्ता हवाओं की वापसी से शहर कायद का मौसम दोबारा सर्द हो गया। दर्जा हरारत में 2 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी। सुबह के वक्त मामूली सर्दी, दिन के औकात में गर्मी है। गजा जंगबंदी मुआहदे का चौथा मरहला। 183 फलस्तीनी कैदी रिहा। हमास ने भी खान यूनुस और जबालिया से 3 इसराइली कैदियों को रिहा कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक कैदियों को तहफ़ के साथ रेड क्रॉस के हवाले किया गया। दोनों जानिब जबरदस्त जोशो खरोश, खुशी के मनासिर। अमेरिका में एक और तैयारा गिरकर तबाह। एम्बुलेंस तैयारा पेंसिल्वेनिया के शहर फिलाडेल्फिया में गिरकर तबाह हुआ। 6 अफराद हलाक। एक रोज़ कबल होने वाले मुसाफिर तैयारे और फौजी हेलीकॉप्टर हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 67 में से पाकिस्तानी खातून समेत 41 अफराद की बाक़ियात दरिया से निकाली गई हैं। 28 की शनाख्त हो गई। फायर चीफ के मुताबिक सर्च ऑपरेशन जारी है। जल्द तमाम लाशें निकाल ली जाएंगी। गैस और तेल पर 18 फरवरी से टैरिफ लागू करेंगे। टैरिफ के निवास पर कनाडा, मैक्सिको और चीन कुछ नहीं कर सकते। यूरोपीय यूनियन पर भी टैरिफ नाफिज किया जाएगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप के अज़ाइम। कैनेडियन वज़ीर आज़म का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा कि अमेरिका ने टैरिफ लगाया तो फौरी और ज़बरदस्त जवाब देंगे। शहरी मुश्किल वक्त के लिए तैयार रहें। मैक्सिको की पहली खातून सदर
शेन बाम ने भी कह दिया कि हम तैयार हैं और हालात का मुकाबला करेंगे। टैरिफ के ऐलान से अमेरिकी स्टॉक मार्केट गिर गई। गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ क्रैकडाउन। ट्रंप की सदारत के पहले हफ्ते में पाकिस्तानियों समेत 7,300 अफराद मुल्क बदर। तारकीन के खिलाफ स्कूल्स और गिरजाघरों में भी छापे मारे गए, जिसके बाइस खौफ व हिरास फैल गया। होमलैंड सिक्योरिटी के मुताबिक जबरी बेदखल किए गए अफराद में से ज्यादातर पुरतशद्दुद जराइम में मुलव्वस थे। बहुत ज़्यादा पुरजोश हो और मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तानी चैंपियन ट्रॉफी को होस्ट भी कर रहा है और हमें उम्मीद भी है कि पाकिस्तानी चैंपियन ट्रॉफी को विन करेगा और बाबर आजम का भी मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। पहले तो बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैंने चैंपियन ट्रॉफी को अपने सामने देखा है, इतने नज़दीक से देखा है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान में सफर का दूसरा मरहला। ट्रॉफी की रुनुमाई का आगाज शेखुपुरा के तारीखी यादगार हिरन मीनार से हो गया। ट्रॉफी की फैसलाबाद में भी रुनुमाई। शायकीन ने क्रिकेट ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई। दूसरे मरहले में ट्रॉफी को बहावलपुर, हैदराबाद, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, मुल्तान, पेशावर और कोयटा ले जाया जाएगा। शाहिद आफ्ताब ने नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली। फाइनल में मोहम्मद सजाद को 5 के मुकाबले में 7 फ्रेम से हराकर एजाज अपने नाम किया। नेशनल बैंक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेले गए फाइनल में शाहिद आफ्ताब ने शुरू से ही बढ़तरी कायम रखी। ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को गोल्ड टेस्ट में 1 इनिंग्स और 242 रन से शिकस्त दे दी। श्रीलंका की टीम ने पहली इनिंग्स में 165, दूसरी बारी पर 247 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेटों पर 654 रन बनाकर पहली इनिंग्स डिक्लेयर की थी। उस्मान ख्वाजा 232 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। स्टीव स्मिथ ने लाहौर में ब्रिटिश काउंसिल के ज़ेरे एहतमाम विमेन फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। ढोलक पर गीत और कवाली नाइट में तहसीन, सकीना और दीगर ने खूबसूरत परफॉर्मेंसेस पेश की। और इंसानियत को बचाने की जंग, पुराने मुहाफिजों का नया रंग। एक्शन से भरपूर मूवी द ओल्ड गार्ड 2 का टीजर जारी। फिल्म 2 जुलाई को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।